उत्पत्ति रोम में होती है, ये तो कई बार आ चुका है। अभी रोम पर हम लोग आएंगे। अभी कहाँ हम लोग चल रहे हैं? आपका यूनान में चल रहे हैं, इसके बाद रोम, तब भारत आना है। अभी तो रोम भविष्य वाला प्राचीन सिद्धांत चल रहा है। आपका साम्या की उत्पत्ति रोम में हुई और रोम में प्रेटर थे जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ है। उस समय वहाँ क्या कहे जाते थे? प्रेटर। और प्रेटरों ने ही आपका इक्विटी को जन्म दिया। अब साम्या का जन्म क्यों हुआ ये जानना है तो एक लाइन बस याद रखिएगा, जहाँ जहाँ कानून में खुरदुरापन है, इक्विटी उस खुरदुरेपन को, उस गैप को, उस कमी को क्या करती है? भर देती है। जैसे कि इसका उदाहरण खेत से देखा जाता है। खेत से ये उदाहरण देखा जाता है कि आपका हल से खेत जोता गया तो खेत उखड़ खाबड़ हो जाता है, मिट्टी इधर उधर, तो अंत में जोतने के बाद खेत को बराबर करने के लिए क्या चलाया जाता है? प्लाऊ, जो एकदम क्या करता है? खेत को मिट्टी बराबर। तो बस एक लाइन कंसेप्ट बनाइए कि जो ये इक्विटी है, साम्य है, इसका मुख्य कार्य यही है कि कानून में जहाँ जहाँ क्या हो? गैप हो, जहाँ जहाँ कमी हो, उस कमी को क्या करे? पूर्ण। अर्थात इक्विटी कब लागू होगी बताइए? विध के विपरीत लागू होगी कि विध के सपोर्ट में? विपरीत नहीं, यानी कि जो कानून में बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई, उन बातों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता साम्या द्वारा। तो साम्या करेगी क्या? तो जहाँ जहाँ कानून में क्या रहेगा? गैप, उस गैप को क्या करेगी? पूरा। और तमाम आपका इक्विटी पर आगे भी पढ़ाया जाएगा, इक्विटी के बारे में तमाम नियम चलेगा। तो इन्होंने क्या कहा भाई कि जो इक्विटी है, जो साम्य है, इसका मुख्य कार्य क्या है? विधि में सुधार ला। अगला देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय, यानी कि आपका ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, वितरणात्मक, क्या यूपीएससी में पूछा गया था, जे में भी आ सकता है। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत किसने दिया? तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत अगर पूछे तो अरस्तु ने दिया। और फिर एक क्वेश्चन आता है, पहले इसको सिद्धांत देखिए तब अंतर बता दें। देखिए यहाँ से दो मॉडल आपको देखने हैं, एक तीन मॉडल। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु। याद रखिए ये पहला क्वेश्चन, वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। अब संविधान में घुसिए, हर एक विद्वान को संविधान में ले जाना है। तो आप लोग बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहाँ समाहित है? और रखना पड़ेगा अनुच्छेद कौन सा बताया जाए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या हुआ? तो समाज में व्यक्तियों के बीच जो वस्तुएं या संसाधन है, उसका समान रूप से वितरण, यानी कि कोई गरीब न रहे और कोई बहुत धनी ना हो जाए। जो समाज में प्राकृतिक संसाधन है, अनाज इत्यादि सब कुछ, उनको आपका क्या किया जाए? समाज में समान रूप से क्या किया जाए? तो बताइए इसको कौन सा क्या कहेंगे? समाजवादी व्यवस्था इसी को कहते हैं। समाजवादी व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा कोई धनी ना हो और बहुत ज़्यादा कोई गरीब ना हो। जो संसाधन है उनका वितरण कैसे किया जाए? समान रूप से। तो समाज में व्यक्तियों के बीच संसाधनों का समान रूप से वितरण करना ही कौन सा जस्टिस कहलाता है? वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो तुरंत संविधान का अनुच्छेद पकड़ना है। क्या ये कहीं बात कही गई है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक संसाधन एक जगह एकत्र न हो
कहीं कहा गया कि नहीं? किस अनुच्छेद में कहा गया है? 30 एक बार देखिए तो बात हाँ पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो उसी में समाहित है और अस्तु का सिद्धांत कल बताएंगे क्योंकि अब सीपीसी भी चलाना है। देखिए हो सकता है क्रैश तो न चले भाई हमारे बिगड़ अपना जल्दी जाना पड़ेगा। तो अभी आपका मैसेज कर दिया जो भाई कि आप लाइव क्लास नहीं चलेगा, मैसेज कर दे रहे हैं। आपका सीपीसी 1 घंटा चलेगी, आपका पहले ही छोड़ा जाएगा भाई। जीएस का भी आज क्लास नहीं चलेगा, बता दिया जाए तो लोग। तो आपका आज मैंने बिहार एपीओ का क्लास रोका जाए क्योंकि हमें भी पहले नहीं करना है, त्योहार आप काफी मैसेज करते रहे भाई लाइव अभी सीपीसी चलेगी, इसके बाद क्लास आप रहेगा। शाम को क्लास चलेगा, जो लोग एक दो लोग शाम को आते हैं तो शाम को भाई चलेगा क्लास आपका। हाँ भाई ये आप लोग मैंने जाते समय आज अपना ऑनलाइन में जुड़वा लीजिए, जो स्टूडेंट्स में भी और आपका कह सकते हैं कि अन्य विषयों में भी, ताकि आप ना आए या छूट जाए तो आप वीडियो एक बार देख कर क्या कर सकते हैं।